ओके। EIGRP जो क्या है हमारे पास एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। RIP, OSPF और EIGRP ये सारे क्या होंगे, हमारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होंगे। सो EIGRP को बोला जाता है यहाँ पे एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं, जैसे OSPF के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, लगभग 8 10 15 पॉइंट हमने पढ़े थे OSPF के अंदर। तो ऐसा ही इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो EIGRP है वो हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो नोन एज हाइब्रिड प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइब्रिड की में देख लेना वही आएगा या जो भी आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी बोलेंगे, ठीक है। हाइब्रिड प्रोटोकॉल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये यूज़ करता है, इट यूजेस सम फीचर्स ऑफ RIP और OSPF। ये कुछ फीचर यूज़ करेगा दोनों प्रोटोकॉल्स के, RIP के भी और OSPF के भी। ये क्या कर सकता है, एल्गोरिथम बेस ये भी काम करता है। तो जो इसकी एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का नाम है यहाँ पे ड्यूअल फंक्शन। एल्गोरिथम यूज्ड ड्यूअल फंक्शन टू सेलेक्ट बेस्ट पाथ, ठीक है। ड्यूअल फंक्शन का मीनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास ड्यूअल फंक्शन होता है आपका डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, ठीक है। ये जो मैट्रिक वैल्यू यूज करेगा, इट यूजेस मैट्रिक वैल्यूज। कौन सी है मैट्रिक वैल्यूज, जिसे हम बोलते हैं K5, क्या बोलेंगे, K5 मैट्रिक वैल्यूज, ठीक है, टू कैलकुलेट बेस्ट पाथ। तो बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेगा ये K5 वैल्यूज़ का। अब कौन कौन सी K5 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हमारे पास पहला है K1। K1 होता है आपका बैंडविड्थ। K2 हमारे पास रहेगा लोड। K3 डिले होता है। K4 रिलायबिलिटी। और K5 जो आपके पास रहेगा वो रहता है MTU, मीन्स मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट, ठीक है। और मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1500 बाइट की, ठीक है। कि 1500 बाइट मैक्सिमम ये ट्रांसमिट कर सकता है एट ए सिंगल टाइम। एक पैकेट का साइज़ आप बोल सकते हो कि 1500 बाइट का रहता है, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट इट यूजेस K1 and K3 as a metric value to select best path, ठीक है। क्या करेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट, K1 और K3 का यूज़ करेगा बेस्ट पाथ के सिलेक्शन के लिए। तो K1 क्या है हमारे पास, K1 की वैल्यू बैंडविड्थ, K3 डिले, ठीक है। अब ये कैसे करेगा, to calculate best path it uses 10 raised to power 7। दिस इज द फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के बिहाफ के ऊपर ये कैलकुलेट करेगा अपना, डिवाइड बाय बैंडविड्थ
प्लस टोटल डिले डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 256, ये इस फॉर्मूले का यूज़ करेगा। ठीक है, और कैलकुलेट करेगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा उसको ही ये सेलेक्ट करेगा, अपनी राउटिंग टेबल पर ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। देन बात करते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये सपोर्ट करता है सबनेटिंग को। ठीक है, सपोर्ट करेगा किसको? ये सबनेटिंग को। साथ के साथ ये सपोर्ट करता है रूट समराइजेशन को। क्या सपोर्ट करेगा? ये रूट समराइजेशन सपोर्ट करेगा। देन इसकी जो एडी वैल्यू होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ओएसपीएफ की कितनी थी और आरआईपी की कितनी थी एडी वैल्यू? आरआईपी की एडी वैल्यू अभी भी पेज पलट के देखने की जरूरत पड़ रही है। 120 और 110, 120 फॉर आरआईपी एंड 110 फॉर ओएसपीएफ। सो ऐसे ही ईआईजीआरपी का जो एडी वैल्यू रहेगा वो 90 रहेगा फॉर इंटरनल और 170 रहेगा फॉर एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ पे दो एडी वैल्यू का यूज़ किया जा रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल 90, एक्सटर्नल 170। अब ये क्या होता है इंटरनल और एक्सटर्नल? अगर उसके बारे में बात कर लें तो उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आपका ईआईजीआरपी है वो जो काम करेगा, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एएस नंबर। ये एएस नंबर के बिहाफ के ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, ऑल्सो आप ये भी बोल सकते हैं कि कैन कम्युनिकेट विद इन सेम एएस नंबर बाय डिफॉल्ट। कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेम एएस के नंबर के हिसाब से ही कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो आगे लिख भी सकते हो, कांट कम्युनिकेट इन डिफरेंट एएस। इतने पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आपको? इतने पॉइंट्स में कोई डाउट है या कुछ पूछना हो इसमें? हमने यहाँ से स्टार्ट किया है AIGRP। डन। मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट। ठीक है, कि मैक्सिमम ये एक पैकेट कितना ट्रांसमिट करेगा, तो 1500 बाइट का एक पैकेट ये ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, साथ के साथ हमने देखा ऊपर की एक पॉइंट हमारे पास था कि वो आरआईपी और ओएसपीएफ के कुछ फीचर्स का यूज़ करता है, राइट? तो ये क्या कर सकता है? कैन डू लोड बैलेंसिंग। तो लोड बैलेंसिंग की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ठीक है, प्लस अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अब ये ओएसपीएफ के अंदर हमने पढ़ा था कि ओएसपीएफ इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करता है फॉर अप टू 4 पाथ्स, यानी कि 4 उसके पास अगर रास्ते होंगे सेम डिस्टेंस के साथ तो वो लोड बैलेंसिंग कर सकता है मैक्सिमम। तो सेम एज इट इज़ ईआईजीआरपी भी क्या करेगा? लोड बैलेंसिंग कर सकता है। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि वो अनइक्वल कॉस्ट भी पर भी लोड बैलेंसिंग कर सकता है। अगर कहीं से डिस्टेंस सेम भी नहीं आ रहा है तो वहाँ भी हम लोड बैलेंसिंग करवा सकते हैं। ठीक है, 4 अप टू
4 पाथ्स डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन है, बट वी कैन गो अप टू 32 पाथ्स, कि हम इसके अंदर मैक्सिमम 32 पाथ तक लोड बैलेंसिंग करवा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे RIP का था कि वो होप काउंट के बेस के ऊपर काम करता है, राइट। तो यहाँ पे जो इसका वर्किंग कंडीशन है काम करने का, तो वो क्या कहता है कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आपका होप काउंट है, डिफ़ॉल्ट होप काउंट जो आपका रहेगा वो रहेगा 100, बट वी कैन इंक्रीज इट टू 255। क्या हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 255? ठीक है, विच मीन्स ये भी एक लिमिटेड है हमारे पास वैल्यू। OSPF के अंदर क्या था, अनलिमिटेड था, वहाँ पे हम कितना भी यूज़ कर सकते थे, राइट। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इसके बिहाफ के ऊपर आपका ये काम करता है। अब इन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सब कुछ? कन्फर्म? तो अब ये बताइए कि AS नंबर क्या होता है? क्या होता है? वो तो AD होता है सर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। AS नंबर क्या होता है? मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है ऊपर, राइट, वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ AS नंबर, और सेम AS पे कम्युनिकेट कर सकता है, डिफरेंट AS पे नहीं कर सकता है। तो ये AS नंबर क्या है? आपको तो कोई डाउट ही नहीं था सर, अब आप आंसर ही नहीं कर पा रहे हो। ओके, रूट समराइजेशन क्या होता है? ये रूट समराइजेशन को भी तो सपोर्ट कर रहा है। क्या होता है रूट समराइजेशन, और ये कैसे काम करता है EIGRP के अंदर? सो ये हो सकता है, लेकिन EIGRP में काम कैसे करता है ये? चलो, नहीं पता तो दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना, इसका आंसर मुझे नेक्स्ट सेशन में चाहिए। व्हाट इज AS नंबर इन EIGRP? और सेकंड इज रूट समराइजेशन इन EIGRP। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं, लगभग 10 या 12 पॉइंट होंगे। इसके साथ ये क्या करता है, यूज़ करता है मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.10। 224.0.0.9 RIP का था, 224.0.0.5, 224.0.0.6 OSPF का था, और एज इट इज़ 224.0.0.10 यहाँ पे मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ होगा EIGRP के अंदर। ठीक है, यानी कि इसके थ्रू वो इंटरनल EIGRP आपस में कम्युनिकेट करेंगे राउटर्स। ठीक है, यानी कि जो भी आपको अपडेट सेंड करना होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना होगा, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर इतना? चलो, तो क्या करते हैं, अभी फिर प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखते हैं इसका, कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट करता है वैल्यूज़ को, और उसके हिसाब से चेक करेंगे कि क्या होता है। तो प्रैक्टिकल मैं आपको करवा देता हूँ, यहीं कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यूज़ आ जाएंगी, लाइक इनको एक बार मैं स्टॉप कर देता हूँ।
सेम आप पैकेट ट्रेसर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं आपस में। तो लगभग मैं यहाँ पे 4 राउटर ले लेता हूँ। राउटर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार मैं रीनेम कर लेता हूँ भाई। R1 है ये हमारा। R2, R3 और R4। डन। इंटरफेस एग्जॉस्टेड, ऐसे कैसे एग्जॉस्टेड? R1 पे कोई इंटरफेस नहीं है क्या? सिंगल सिंगल इंटरफेस है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं इंटरफेस। स्लॉट एम्प्टी है। ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता हूँ, कुछ पीसीज को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं 2 पीसी ले रहा हूँ, और एक पीसी को यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस राउटर के साथ, और एक को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो अब जो आईपी एड्रेसिंग हम यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ कर लेते हैं लाइक 10.001/24। वो हम कर लेंगे, या तो नाम के हिसाब से कर लें, राउटर 1 और 2 के हिसाब से। राउटर 1 और 2 के हिसाब से अगर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ मैं 192.168। राउटर 1 2 है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 12.1। ये राउटर 1 का आईपी एड्रेस है, /24 यहाँ पे। एक सेकेंड, अगर थोड़ा सा इसको लार्ज करना है तो मेरे को इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ओके, अभी ठीक है। डन। तो 192.168 यानी कि राउटर 1 और 2 का ये आईपी एड्रेस है। 12.2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देन आफ्टर राउटर 2 और 3 है, तो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस यूज़ कर लेंगे 23.2। का मतलब राउटर 2 होगा आपका, ठीक है। और सॉरी, राउटर 4 है ना यहाँ पे आपके पास। तो राउटर 2 और 4 है, तो राउटर 2 4, और यहाँ पे हम कर लेंगे राउटर 24.4 कर लेंगे एक आईपी एड्रेस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। देन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ये है आपका राउटर 3 और 4 का कनेक्शन। तो राउटर 34.4, राउटर 34.3, राउटर 1 और 3, 13.3, 13.1।
13.1। ठीक है, पीसी के साथ हम आईपी एड्रेस यूज़ कर लेंगे हमारा, लाइक पीसी पर आईपी एड्रेस हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। राउटर 1 है और पीसी के लिए हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 10.2, और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम 10.1। ये हमारा PC2 है, इसको नेम भी चेंज कर देते हैं, VPC2 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो PC2 के ऊपर आईपी एड्रेस हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे 192.168। PC2 है और राउटर नंबर 4 है, तो 24 यूज़ कर लूँगा। ठीक है, 24 तो चलो यूज़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 20 कर लेते हैं, तो 20.2 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेते हैं 20.1। इतने आईपी एड्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो बताइए। इतने में कोई डाउट नहीं है, आईपी एड्रेसिंग कर सकते हैं। चलो, वन बाय वन हम आईपी एड्रेसिंग सेट करते हैं सभी राउटर्स में, और फिर अप्लाई करके देखते हैं। तो राउटर 1 को एक्सेस करते हैं, राउटर 2, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, लास्ट में पीसी है एक हमारे पास, और एक ये पीसी है अपने पास। तो राउटर 1 पे आते हैं, नो करते हैं सबसे पहले, हर एक राउटर में हमें नो करना पड़ेगा। ठीक है, पीसी में नहीं करना पड़ेगा। चलो, तो राउटर हमारे पास आया, तो राउटर 1 और 2 पे 12.1 12.2 आईपी एड्रेस है, F0/0 इंटरफेस पर। अनेबल कॉन्फ़िगरेशन, और इंटरफेस है हमारे पास F0/0, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि ये आपका जो है कनेक्ट है कहाँ पे, R2 के साथ। और आईपी एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे 192.168.12.1 255.255.255.0। ठीक है, नो शट डाउन कर देंगे। इसके बाद एक इंटरफेस है हमारे पास F1/0, F1/0। एक सेकेंड, इंटरफेस चेक कर लेता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके, तो इंटरफेस यहाँ पे सेट हुए नहीं है ये आपके। एक सेकेंड, इसको सेट करते हैं पहले। F1/0 एक्टिवेट नहीं हुआ क्या इसके अंदर अभी? ओके, इसको भी एक्टिवेट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एडिट करते हैं इसको।
तो पहले R1 और R2 पे इंटरफेस चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने मल्टीपल इंटरफेस लगाए हैं यहाँ पे। F2/0 और F1/0 आना चाहिए। अनेबल करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं। ठीक है, अब इंटरफेस आ गए हैं। चलो अब 1 बाय 1 करते हैं यहाँ पे। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 192.168.12.1/24, नो शटडाउन। और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ मैं, टू R2 ये कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरफेस नेक्स्ट है हमारे पास F1/0। 1/0 कनेक्टेड है राउटर 3 के साथ ना, तो डिस्क्रिप्शन में कर देते हैं यहाँ पे 2R3। आईपी एड्रेस है हमारे पास 192। इंटरफेस है ना, ये तो इंटरफेस के नाम है आपके। ये तो लैन कार्ड है ना, जितने लैन कार्ड आप लगाओगे उनका नाम है ये। ठीक है, क्योंकि ये जो केबल्स आप कनेक्ट कर रहे हो ये लैन केबल ही तो है आपस में, तो लैन केबल लैन कार्ड पे कनेक्ट होती है। तो लैन कार्ड का ये नाम है। जैसे आप पैकेट ट्रेसर के अंदर करते हो, F0/0 आता है, F1/0 आता है, F0/2 आता है, तो वो नेम है सारे। तो सेम एज इट इज़ ये भी वही चीज़ है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आईपी एड्रेस है हमारे पास 13.1, नो शट डाउन। और F2/0 पे पीसी कनेक्ट है, तो इंटरफेस F2/0, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं यहाँ पे कि ये कनेक्ट है पीसी के साथ। आईपी एड्रेस 192.168.10.1 है, और नो शट डाउन है। तो इस राउटर के अंदर हमने सारा काम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से। ठीक है, इस कमांड से जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे F0/0 पे एक आईपी एड्रेस है, 0/1 पे एक आईपी एड्रेस है, 2/0 पे एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, अप हैं आपके यहाँ पे। तो सेम एज इट इज़ R2 पर भी आते हैं। R2 पर भी इंटरफेस एक बार चेक कर लेते हैं, कौन कौन से इंटरफेस हमारे पास अवेलेबल हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इसके पास भी हमारे पास 00 और 10 अवेलेबल है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। अच्छा, इसका नाम चेंज कर लेता हूँ पहले, तो R2 है ये हमारा। इसके बाद इंटरफेस है F0/0, आईपी एड्रेस है इसके पास 192.168.12.2, नो शट डाउन। और डिस्क्रिप्शन अगर करना चाहते हैं तो ये कनेक्ट है आपका टू R1, ये R1 के साथ कनेक्टेड है। और एक इंटरफेस है F1/0, यहाँ पे आईपी एड्रेस है हमारे पास 192.168.24.2, नो शट। और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ये कनेक्टेड है आपका 2R4। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आप देखिए कि 0/0 पे एक आईपी एड्रेस है जो कि कनेक्ट है आपका ये वाला 12.2, और एक ये इंटरफेस है 1/0 24.2। तो दोनों पे आईपी एड्रेस सेट हो गए और ये अप है आपके। ठीक है, R3 पर आते हैं। तो एक बार R3 पे इंटरफेस चेक करते हैं, कौन कौन से इंटरफेस हैं हमारे पास R3 पे। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इस पे एक ही इंटरफेस है, तो एक बार मुझे इसको डाउन करना पड़ेगा और एक इंटरफेस ऐड करना पड़ेगा। F1/0 को ऐड करता हूँ मैं फिर से। ये मैं स्लॉट एम्प्टी है, तो यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ इसको। अब इसको फिर से अप करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं। तो सेम एज इट इज़ मेरे को R4 पे भी करना पड़ेगा। तो R4 को भी एक बार बंद करते हैं और इंटरफेस ऐड कर लेते हैं इसमें भी। डन, तो ये आपका R4 है। अच्छा, DHCP का टॉपिक हो गया था आपका, नहीं हुआ था अभी तक? ओके, तो DHCP मैं इसी में कंप्लीट करवा दूँ आपको।
या ज़्यादा हो जाएगा? बताइए, आप क्या चाहते हैं? ठीक है, ये हमारा R3 है, तो R3 के ऊपर दो आईपी एड्रेसेस है हमारे पास। एक है इंटरफेस F0/0 पे, जो कि हमारे पास आईपी एड्रेस है 192.168.23.3। डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं कि ये कनेक्ट है आपका सॉरी 13.3 आएगा ना, क्योंकि ये R1 से कनेक्टेड है। 13.3 आएगा, ठीक है। और इसको कर देते हैं नो शट डाउन। उसके बाद इंटरफेस है हमारे पास F1/0। आईपी एड्रेस है इसके पास 192.168.3.4.3.255। नो शट डाउन। डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं टू R4, ये कनेक्टेड है आपका, ठीक है। R3 पे भी कंप्लीट हुआ, चेक करते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो दोनों पे आईपी एड्रेस हो गए। 13.3 आपका R1 से जो कनेक्टेड है, और R4 से जो कनेक्टेड है 34.3, ये आईपी एड्रेस हो गया। R4 पर आते हैं। अनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे होस्ट कर देते हैं, इसका R4 है। इंटरफेस है R4 के ऊपर हमारे पास F0/0, पहले कर लेते हैं इस पे। आईपी एड्रेस सेट कर देते हैं 192.168.34.4। और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं कि ये आपका कनेक्टेड है R3 से, ठीक है। नो शट डाउन। इंटरफेस F1/0। आईपी एड्रेस 192.168.24.4। और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं कि ये कनेक्टेड है आपका R2 से। नो शट डाउन। और एक इंटरफेस और है F2/0। आईपी एड्रेस है इसके पास 192.168.20.1। डिस्क्रिप्शन टू पीसी। और नो शट डाउन कर देते हैं। तो अभी सारे राउटर्स के अंदर आईपी एड्रेसिंग तो हमने कर ली है, ठीक है। सेम एज इट इज़ पीसीज के अंदर भी आईपी एड्रेस कर देते हैं। तो पहला पीसी मेरे पास ये वाला है, इस पीसी के अंदर आईपी एड्रेस करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा आईपी 192.168.10.2। और /24 का यूज़ कर रहे हैं। इसका जो गेटवे है 192.168.10.1 है, ठीक है। तो ये पीसी के ऊपर एक आईपी एड्रेस सेट हो जाएगा। डन। और सेव कर देंगे इसको। PC2 पर आते हैं, तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस हमारे पास है 192.168.20.2/24। और 192.168.20.1, ये गेटवे अपना है, ठीक है। सेव कर देंगे इसको भी। डन, ठीक है। तो अब हर जगह पे हमने कम्युनिकेशन तो कर लिया है, या एक तरीके से आईपी एड्रेसिंग कर दी है, बट EIGR पे भी कहीं नहीं चलाया, या कोई भी राउटिंग नहीं चलाया। तो क्या ये पीसी इस पीसी तक कम्युनिकेट कर पाएगा? अभी सिर्फ आईपी एड्रेसिंग किया है हमने, तो क्या कम्युनिकेट कर पाएगा? चेक करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ पिंग, और ये मेरा फर्स्ट पीसी है। और 192.168.20.2 तक मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक करना चाह रहा हूँ। एंटर करता हूँ, तो देखो आपको क्या मिल रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मिल रहा है। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। फिर से करते हैं, तो देखो अनरीचेबल आ रहा है, मतलब कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही, राइट। बट क्या ये 10.1 तक पिंग करेगा? ये वाला पीसी 10.1 तक, ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो यहाँ तक तो करना चाहिए इसको।
तो 10.1 पे देखते हैं, तो देखो यहाँ से रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 10.1, विच मीन्स कि ये सिर्फ डायरेक्ट कनेक्टेड तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। और R1 से अगर हम EIGRP चलाएंगे तो देखो क्या करना है हमको, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे। अब हमें यहाँ पे लिखना है राउटर EIGRP, ठीक है। और जैसे हम OSPF के अंदर कोई नंबर लिखते थे, हमें यहाँ भी वो नंबर लिखना पड़ेगा। कितने नंबर ले सकते हैं? 65,535 तक नंबर दे सकते हैं, ठीक है, कि एक से लेकर आप 65,535 तक नंबर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं राउटर EIGRP फॉर एग्जांपल यहाँ पे चला देता हूँ, 20 चला देते हैं। उसके बाद सिंपल क्या करना है, नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। क्या करना है? नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। तो नेटवर्क अब R1 के पास कौन सा है? 12.0, 13.0 और 10.0, ये तीन नेटवर्क हैं R1 के पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 192.168.10.0, इसका वाइल्ड मास्क है 0000255, वाइल्ड मास्क आएगा इसके साथ, एंटर कर देंगे। देन नेटवर्क है मेरे पास 192.168.12.0, इसके साथ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0000255। देन नेटवर्क है हमारे पास 192.168.13.0, तो सेम इसके साथ भी वैल्यू हो जाएगी। तो R1 पे कंप्लीट हुआ। R2 पे आते हैं, R2 पे 12.0 और 24.0 है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन राउटर EIGRP, 20 यूज़ किया था हमने, तो यहाँ पे भी 20 ही यूज़ करेंगे, हर राउटर पे सेम नंबर होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क है अभी 192.168.12.0, नेटवर्क 192.168.24.0, डन, ठीक है। यानी कि ये कमांड भी हमने एग्जीक्यूट कर दी। तो दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज हो गए। लेकिन देखो कि R1 की साइड से जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, क्योंकि R1 पे कर दिया था, R2 पे कर दिया, तो इन दोनों के बीच में EIGRP चल रहा है। तो जैसे ही चल रहा है, यहाँ पे क्या है आपके पास कि नेबर है 12.1, R1 ही तो नेबर है R2 का। तो R2 पे क्या दिखा रहा है कि नेबर के साथ जो एडजेसेंसी है वो क्रिएट हो गई है, न्यू एडजेसेंसी। न्यू एडजेसेंसी का मतलब नेबर क्रिएट हो गया है ये, यानी कि EIGRP यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। अब देखेंगे आगे लिखा है ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब क्या है? डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम आपका यूज़ हो रहा है यहाँ पे। नेबर चेंज, और ये EIGRP यूज़ कर रहे हैं 20, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देगा। R3 पर आते हैं, तो सर R3 के ऊपर 13.0 और 34.0 का नेटवर्क है। तो हम यहाँ पे आएंगे R3 पर, कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ पे लिखेंगे राउटर EIGRP 20, और नेटवर्क है हमारे पास 192.168.13.0, 0000255। और देखो अब R1 के साथ भी बन गया इसका, R3 और R1 का नेबरशिप। और एक है हमारे पास नेटवर्क 192.168.34.0, डन। R4 पे आएंगे, तो R4 पे तीन नेटवर्क है हमारे पास, राउटर EIGRP 20, नेटवर्क तीन है हमारे पास। तो पहले हम कर देते हैं R3 के साथ 192.168.34.0, देन 192.168.24.0, ठीक है, विच मीन्स ये कमांड आपकी एक्टिवेट हो गई। तो देखो R3 और R2 के साथ नेबरशिप बन गई इसकी। अब एक और रह गया है हमारे पास PC, तो 192.168.20.0, डन, ठीक है। तो हमने हर जगह पे EIGRP रन कर दिया है, विच मीन्स कि अब ये फुल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, PC2 के अंदर भी हमने एक IP एड्रेस दिया था 20.1 20.2 करके, राइट, ये वाला IP एड्रेस PC2 में है। अब अगर हम डिटेल चेक करेंगे इसकी, शो IP रूट, जब आप चेक करते हो तो देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है हर एक इन्फॉर्मेशन। 10.0 अभी R1 पे हूँ, तो R1 पे 10.0, 12.0 और 13.0 तीन है, तो तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड दिखेंगे आपको। तो तीनों आपको यहाँ पे क्या दिख रहे होंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड है 10.0 का, ठीक है, और डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे 12.0 का, और डायरेक्टली कनेक्टेड है 13.0 का, ठीक है। बट बाकी इन्फॉर्मेशन
20, 24, 34 ये कहाँ से आ रही है आपके पास? अदर राउटर से आ रही है, EIGRP से आ रही है। तो EIGRP के लिए यहाँ पे आपको फ्रंट में दिखेगा D लिखा हुआ। OSPF में O आता था, यहाँ पे आएगा D लिखा हुआ, EIGRP इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि 20.0 तक पहुँचने के लिए R1 अगर 20.0 तक जाता है, यानी कि इस नेटवर्क तक जाता है, तो उसके पास आपको दिख रहे हैं दो रूट है। एक 13.3 से जा सकता है और एक 12.2 से जा सकता है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि सेम डिस्टेंस बताया था ना, लोड बैलेंसिंग होता है। तो यहाँ पे आपको देखो, एक R1 जो रूट सेलेक्ट कर रहा है, एक 12.2 से सेलेक्ट कर रहा है कि वो R2 से जाएगा यहाँ पे। दूसरा आपको दिखा रहा है कि वो 13 वाले से भी जा सकता है, यानी कि R3 से भी इस PC तक जा सकता है। तो जब आपको लोड बैलेंसिंग हो रही हो, तो इस तरीके से आपको ड्यूअल रूट शो होते हैं राउटिंग टेबल के ऊपर। एक ही नेटवर्क के लिए दो रूट है, तो इसका मतलब है लोड बैलेंसिंग हो रही है। ठीक है, इक्वल कोस्ट के साथ। अब कोस्ट क्या है, ध्यान से देखेंगे तो ये फ्रंट वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 90। 90 क्या है, हमने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले, AD वैल्यू, इंटरनल AD वैल्यू। स्लैश के साथ एक नंबर लिखा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। तो देखिए अब क्या नंबर दिख रहा है आपको इसके साथ, 33280, और नीचे भी क्या है, 33280। किसके लिए है सर, एक इस रूट के लिए और एक इस रूट के लिए, दोनों रूट के लिए डिस्टेंस इक्वल है। तो इस वाली वैल्यू को बोला जाता है FD। क्या बोला जाएगा, FD। ठीक है, FD का मतलब क्या होगा, फिजिबल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, FD का मतलब टोटल डिस्टेंस टू रीच द डेस्टिनेशन, फिजिबल डिस्टेंस। एक AD होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, द डिस्टेंस टू रीच द नेबर, कि अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो AD होगा आपका, वो 90 है। और उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने का जो टोटल कैलकुलेशन आया वो आपका FD होगा। ठीक है। अब ये 33280 कैसे आया, कैलकुलेट किया उसने, हमने फॉर्मूला देखा था अभी थोड़ी देर पहले, 10⁻⁷ डिवाइड बाय बैंडविड्थ प्लस टोटल डिले डिवाइड बाय 10, है ना, इंटू 256। ये वैल्यू हमने देखी। अब उस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये वैल्यू सही आती है हमारे पास या नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें बैंडविड्थ पता होना चाहिए, राइट। तो बैंडविड्थ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो इंटरफेस। अब इंटरफेस कौन सा है हमें चेक करना है, फॉर एग्जांपल 12.2 से, तो इंटरफेस R1 का कौन सा जाएगा, ये F0/0 से ही आउट होगा ना ट्रैफिक, तो इंटरफेस इसका, और टोटल जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों का कैलकुलेट होगा, कि R1 से R2, R2 से R4। ठीक है, और आगे ये वाला भी हमारे पास है। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं वन बाय वन कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास किस तरीके से वैल्यू आती है। तो शो इंटरफेस अगर मैं करता हूँ F0/0 और एंटर करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसकी जो बैंडविड्थ है BW, ठीक है, बैंडविड्थ आपको दिख रही है यहाँ पे किलोबिट पर सेकंड के अंदर है, और डिले बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल रहा है 100। ठीक है, डिले का मतलब क्या है कि ये डिले वो है जो R1 R2 तक जाने के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, सेम एडिस आपको R2 से R4 जाना है तो वो डिले अलग होगा आपका, राइट। तो वो भी 100 है हमारे पास, क्योंकि हमने सेम केबल का यूज़ किया है, 100 Mbps की केबल का यूज़ किया है हमने, फास्ट इथरनेट का यूज़ किया है, इसलिए आपको हर जगह पे सेम मिलेगा ये। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि लगभग 1 लाख किलोबिट पर सेकंड है, 1 लाख ही होगा, हाँ 1 लाख है। ठीक है, यानी कि 1 के साथ आपके पास 5 जीरोज़ हैं। और अब वो फॉर्मूला आपके पास है 10⁻⁷ डिवाइड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास आती है। अच्छा, पहले हम डिले भी चेक कर लेते हैं कि सर डिले हमारे पास जो आ रहा है, एक सेकेंड, डिले को भी ओपन करता हूँ मैं। तो ये जो डिले आया ये 100 है, राइट, ये भी 100 होगा। और F2/0 का चेक करेंगे तो यहाँ भी अपने को कुछ ना कुछ तो डिले दिखाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं इन तीनों के हिसाब से क्या वैल्यू आ रही है। तो राउटर 2 पे आते हैं, राउटर 2 पे इंटरफेस कौन सा चेक करना है, F1/0 चेक करना है ना। चलो चेक करते हैं।
राउटर 2 है ये हमारे पास, और चेक करते हैं शो इंटरफेस f1/0। तो यहाँ भी आपको दिखेगा सेम एज इट इज़ कि इसकी सर जो बैंडविड्थ वैल्यू है वो सेम है, डिले भी 100 है। ठीक है, R4 पे हमें चेक करना है इंटरफेस कौन सा है R4 पे, f2/0। चलो चेक करते हैं R4 पे शो इंटरफेस f2/0। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी डिले कितना है हमारे पास, 100 है। ठीक है, स्पीड भी सेम है। तो बैंडविड्थ आपका यूज़ होगा जो इनिशियल है, जो स्टार्टिंग है। ठीक है, हर एक इंटरफेस का बैंडविड्थ नहीं, जहाँ से डेटा आउट हो रहा है सिर्फ उसका बैंडविड्थ, और टाइम टेकन टोटल। ठीक है, डिले का मतलब क्या है, टाइम टेकन। ठीक है, तो अब टाइम हमारे पास टोटल कितना आया, 300, राइट। चलो वन बाय वन अब चेक करते हैं इसको। कैलकुलेटर ओपन करते हैं अपना और देखते हैं कि 33280 जो वैल्यू आई थी वो हमारा सही है या नहीं। सो 10⁻⁷ अगर हम करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 1 के साथ 7 जीरोस, यही हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको क्या करना था, डिवाइड करना था बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या था, 1 के साथ 5 जीरोस, तो 1 2 3 4 5, आंसर क्या आएगा, 100। सिंपल है, 100 आएगा सर। ठीक है, इस 100 को हम अलग रखेंगे, प्लस था टोटल डिले। तो टोटल डिले क्या था हमारे पास, 300। इसको डिवाइड करना था किसके साथ, 10 के साथ, ये टोटल डिले डिवाइड बाय 10। तो कितना आएगा आंसर, 30। सो टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या कोई डाउट है, टोटल डिले 300 हो गया ना हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास पहली वैल्यू आई 100, दूसरी आई 30। तो 130, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद 256। आंसर क्या आया, 33280। ठीक है, और यही चीज़ मेरे को R1 भी दिखा रहा था। अगर हम R1 पे आके फिर से चेक करते हैं, शो आईपी रूट, मैं EIGRP ओपन कर लेता हूँ। तो EIGRP में देखो आपको दिखा रहा है 33280, और यही हमारी कैलकुलेशन के अंदर आया। तो अब पता चला कि किस तरीके से कैलकुलेट करेगा। ठीक है, 24 तक जाने के लिए 30720 आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि जो हमारे पास टोटल ये वैल्यू आ रही है, अगर हम इसकी बात करेंगे कि R1 जो है वो कहाँ पहुँच रहा है, 24 वाले तक पहुँच रहा है, सिर्फ यहाँ तक, इस नेटवर्क तक। तो एक 100 हो जाएगा डिले, और दूसरा ये भी 100 हो जाएगा, राइट। टोटल डिले कितना हो गया, 200। टोटल डिले 200, और इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास बैंडविड्थ आ रही थी वो 1 लाख है। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 100 प्लस टोटल डिले कितना है, 200 डिवाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा, 20। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 256 से, क्या आंसर आएगा आपके पास, 30720। ठीक है, अब एज इट इज़ अगर इसके पास यहाँ पे कोई और भी सिस्टम होता, ठीक है, तो यहाँ तक R1 यहाँ तक रीच करने के लिए भी टोटल डिस्टेंस ये वाला भी तो कैलकुलेट होता। ठीक है, उसके आगे होता फिर ये वाला भी हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता, टोटल डिले। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका EIGRP काम करता है। और अब अगर आप चेक करेंगे कि सर PC1 जो पहले पिंग नहीं कर पा रहा था यहाँ पे PC2 पे, तो अब देखेंगे तो वो पिंग करेगा सर, 20.2 से पिंग करना है, बिल्कुल। अब देखिए, अब आपको रिप्लाई मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका है EIGRP। और इसको थोड़ा सा और अगर आपको चेक करना है वैल्यूज़, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग शो IP EIGRP नेबर, क्योंकि नेबर टेबल भी रखता है अपने पास। ठीक है, तो शो IP EIGRP नेबर करेंगे तो आपको नेबर की डिटेल मिलेगी कि एक नेबर है इसके पास 13.1 और एक नेबर है 12.2, जो कि इस इंटरफेस के ऊपर कनेक्टेड है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ अब क्या होता है, जैसे OSPF के अंदर हमने टाइमर पढ़े थे कि हेलो टाइमर होता है 10 सेकंड का और डेड टाइमर होता है 40 सेकंड का, ये OSPF के अंदर था। सेम यहाँ पे भी कुछ टाइमर यूज़ होंगे।
हेलो टाइमर यहाँ पे होगा 5 सेकंड का, ठीक है। और जो इसका होल्ड डाउन टाइमर है वो होगा 15 सेकंड का। 5 और 15, उसमें 10 और 40 होता है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि हर 5 सेकंड में ये क्या कर रहा है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे चेक करवा सकता हूँ कि R1 हर 5 सेकंड में क्या कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आके कैप्चर करता हूँ F0/0 को। तो यहाँ पे आपको अब इंफॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। डन, ठीक है। तो देखो अब ये क्या कह रहा है, EIGRP का अगर आप पैकेट को ध्यान से देखेंगे, और मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ EIGRP, ठीक है। तो देखो EIGRP क्या कर रहा है, हेलो मैसेज भेज रहा है। कौन से एड्रेस पे बोला था हेलो मैसेज भेजेगा, 2240010, यही मल्टीकास्ट है ना इसका, तो इस पे भेज रहा है, ठीक है। और ये हेलो मैसेज कब जाएगा, हर 5 सेकंड के अंदर जा रहा है, देखिए जितने भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं ये सारे हेलो मैसेज आपके हर 5 सेकंड के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। 12.1 से यहाँ पे, फिर 12.2 से, फिर 12.1, फिर 12.2, मतलब ये जो नेबर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इसके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है। तो ये EIGRP की इन्फॉर्मेशन है। हेलो मैसेज के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, ये बता रहा है कि भाई वर्जन 2 है, हेलो जा रहा है मैसेज। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। फ्लैग्स की कुछ वैल्यू जाएगी, पैरामीटर्स कुछ जाएंगे। तो पैरामीटर के अंदर देखो क्या है, K1 और K3 एक्टिव है, तो विच मीन्स कि बेस्ट पाथ का सिलेक्शन K1 और K3 से ही करता है। तो सारी पैरामीटर्स एक्सचेंज होते हैं राउटर्स के बीच में, ठीक है। तो और ये लाइव डेटा है आपका पूरा, जो राउटर 1 राउटर 2 पे भेज रहा है इंटरनली EIGRP का यूज़ करके, ठीक है। और अगर उसके साथ देखेंगे सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह जो भी यहाँ पे वैल्यू चल रही है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी जाती है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर एक जैसे आपके पास होता है अपडेट मैसेज, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये हेलो वगैरह सब कुछ जा रहा है सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये राउटर की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये फिर से हेलो भेज रहा है, डिवाइस आईडी, ठीक है, फिर रूट की इन्फॉर्मेशन। तो ये हर बार ये क्या करेगा, फॉरवर्ड करता रहेगा, हर देखो हर 5 सेकंड के अंदर जा रहा है हेलो, ठीक है। और जैसे ही कोई भी नेटवर्क डाउन हो जाता है, फॉर एग्जांपल अब क्या करते हैं, F2/0 को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो देखते हैं डाउन होने के बाद ये क्या इन्फॉर्मेशन देगा। R4 पे आते हैं, F2/0 को क्या कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F2/0, इसको क्या कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब ये डाउन हो गया। अब डस्ट डाउन होने के बाद अगर आप चेक करेंगे F1/0/0 को तो वेट करते हैं थोड़ा। अभी भी हेलो मैसेज आ रहे हैं।
ओके, अब एक काम करते हैं, पीसी को पिंग करके ट्राई करते हैं कि पीसी जो हमारा पहले पिंग कर रहा था क्या अब ये पिंग करेगा उसको। तो देखो, अब क्या कह रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो अनरीचेबल के केस के अंदर अगर यहाँ पे हम पैकेट को देखेंगे कि कौन सा पैकेट हमारा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक पैकेट आना चाहिए यहाँ पे, पिंग का पैकेट, ICMP। तो देखो, पिंग का कोई मैसेज नहीं जा रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही फिर से मैं उसको अगर अप करता हूँ, F2/0 को, F2/0 को क्या कर देंगे, फिर से अप कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, नो शट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो नो शट डाउन जैसे ही हमने किया, PC5 से अगर हम पिंग करते हैं, ठीक है, तो अब रिप्लाई आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो, ICMP का यानी कि पिंग का जो रिक्वेस्ट जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है सारी, कि 20.2 सोर्स है, डेस्टिनेशन ये रहा। तो हर एक टाइप का यहाँ पे मैसेज मिलेगा आपको, सोर्स डेस्टिनेशन की, कहाँ से कहाँ पे ट्रैफिक आपका जा रहा है। ठीक है, तो इस टूल का यूज़ आप कर सकते हैं। बेसिकली ये आपका वायर शार्क है, देखो। ठीक है, ये आपके इको मैसेज है, पिंग का रिप्लाई। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट है तो एक बार वो आप क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं इसके अंदर तो।